इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान नाई की दुकान, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, लोकल वर्कशॉप और शहरी इलाकों में आने वाले छोटे उद्योगों को खोलने की मंजूरी नहीं होगी। केरल सरकार ने 17 अप्रैल को इन्हें छूट देने का आदेश दिया था। इसी तरह कुछ और राज्यों में भी लॉकडाउन पर जारी निर्देशों के अलावा छूट दिए जाने की शिकायतें मिली थी, जिन्हें केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार समेत सभी राज्य सरकारों को एक चिट्ठी लिखकर बहुत साफ कर दिया कि छूट के लिए केंद्र की ओर से जारी निर्देशों के अलावा कोई भी राज्य अलग से छूट का आदेश नहीं जारी कर सकता है। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, ये बताइए, गृह मंत्रालय को इस तरह से खास तौर पर राज्य सरकारों को चेतावनी भरा निर्देश क्यों देना पड़ा? देखिए, 15 अप्रैल को यहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। कुछ मापदंड तय किए गए थे। 17 अप्रैल को केरल सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें नाई की दुकान व बुक स्टोर व अन्य छोटे मोटे संस्थानों को खोलने की इजाजत थी। जिसके बाद गृह मंत्रालय की टीम ने यह पाया कि यह गाइडलाइंस के मापदंडों का उल्लंघन है। जिसके बाद 19 तारीख को एक चिट्ठी लिखी गई केरल सरकार को गृह मंत्रालय द्वारा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न किया जाए, और उनका यह आदेश इस चीज का उल्लंघन है। और उसके बाद इसी तर्ज पर सारे राज्यों को ये चिट्ठी लिखी गई कि लॉकडाउन के जो नियम है, गाइडलाइंस है, उनका उन्हीं पैमाने, उन्हीं मापदंडों के हिसाब से पालन होना चाहिए, और अगर जरा सी भी इधर या उधर होता है तो यह उल्लंघन होगा, और इससे इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो लड़ाई है, मुहिम है देश की, वह कमजोर होगी। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाने के लिए गृह मंत्रालय ने 6 केंद्रीय टीमें बनाई हैं। इन 6 टीमों में अलग अलग मंत्रालयों के आला अफसर शामिल होंगे। ये सभी टीमें देश के हर हिस्से में जरूरी सामान की सप्लाई पर नजर रखेंगी। साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के निर्देश भी जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों की ओर से अगर गाइडलाइंस तोड़ी जाती हैं तो इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो सकता है। गृह मंत्रालय ने इंदौर, मुंबई, पुणे और मिदनापुर में ज्यादा गंभीर हालात की बात करते हुए वहां पर ज्यादा एहतियात बरतने को कहा है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो कमेटी गठन करने की बात है, जो 6 टीमें बनाने की बात है, ये कितना अहम है? देखिए, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम है, और जमीनी हालात के हिसाब से जैसे ही वहां पर कोई भी अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इशू अराइज होगा, दिक्कत होगी या फिर निर्णय लिया जाना होगा, तुरंत यह टीम मौके जो हालात का आकलन करेगी और फैसला लेगी, जरूरी दिशा निर्देश जारी करेगी। और जो क्यों ये जारी करना पड़ा नेहा, क्योंकि ये घटनाएं पिछले 25 दिनों के दौरान ये सामने आई थी कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर पर जो हमले थे, बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहे थे। लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। तो गृह मंत्रालय ने अपने इस तीसरे निर्देश में कहा है कि इससे इस बीमारी को फैलने में और ज्यादा मदद मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी बड़ा खतरा होगा। लिहाजा ये सुनिश्चित किया जाए, और अगर छोटी छोटी जगहों पे फैसले तुरंत लेने हैं तो इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन किया जाता है। अमित हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से राज्य पालन करें, इसके लिए 6 टीमें बनाने पर अब फैसला हो गया है। कोरोना महामारी के बीच देश भर में लागू हुए लॉकडाउन के बाद पहले संसद भवन में कामकाज शुरू हो गया है। सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की आवाजाही शुरू हो गई है। संसद भवन में प्रवेश करने वाली हर एक गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बाकायदा घेरा भी बनाया गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो रहा है। संसद भवन में पहुंचने वाली हर गाड़ी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैनिटाइज किया जा रहा है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। और इस तरह से पूरी कोशिश ये है कि कोरोना के खिलाफ इस खतरे को, इस फैलाव को रोका जाए, और संसद भवन में भी पूरी निगरानी बरती जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में आज से कामकाज शुरू हो गया है, और इस वक्त हम लोग संसद भवन के गेट नंबर 2 ताल कटोरा रोड गेट नंबर 2 के बाहर हैं, और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। हर गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है, चाहे 4 पहिए वाली गाड़ी हो या 2 पहिए वाली गाड़ी, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग भी पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, हर एक गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है।
अगली खबर पंजाब के पठानकोट से है। पठानकोट में राशन बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पठानकोट के वार्ड नंबर 37 में निगम की तरफ से लोगों को राशन बांटा जा रहा था। राशन से भरी ट्रॉली जैसे ही कॉलोनी में पहुंची, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन और पुलिस की तरफ से यहां पर राशन बांटने की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी, जिसकी वजह से धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। पठानकोट में कोरोना के अब तक 24 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब के पठानकोट की। भीड़ को काबू में करने के लिए यहां पर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था और राशन बांटने में देखिए किस तरह की मारामारी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। और यह हालत तब है जब पंजाब में आज सिर्फ किसानों को अपनी फसलें बेचने का अधिकार दिया गया है। उससे ऊपर पंजाब में एक भी रियायत नहीं है। लेकिन पठानकोट की ये तस्वीरें पंजाब में लॉकडाउन के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में लॉकडाउन लागू के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने काम पर आना शुरू कर दिया है। सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों के तहत तमाम मंत्रालयों में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो रहा है। दिल्ली के शास्त्री भवन में कर्मचारियों की आवाजाही शुरू हो गई है। शास्त्री भवन में कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं, तो कई मंत्रालयों में कामकाज शुरू हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं शास्त्री भवन में। ये दिल्ली का वो इलाका है जहां पर कई मंत्रालय हैं, केंद्रीय सरकार के, केंद्र सरकार के कई मंत्रालय हैं, लोग आते जाते हैं। और आज तस्वीर यहाँ पर कुछ अलग सी है, क्योंकि आज से 20 अप्रैल शुरू हो रही है और कई मंत्रालयों के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और 50% तक के या फिर मिनिमम स्टाफ को आने की परमिशन दी गई है। तो इस तरीके से लोग परमिशन पास दिखाकर चेकिंग करके सारे एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और किस तरीके के इंतजामात हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 पैमानों पर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। दूसरा, सुरक्षा के मापदंडों से दूर से ही सुरक्षा कर्मी आई कार्ड चेक कर रहे हैं। और तीसरा, आप अगर वो देखें, गाड़ियों को लगातार सैनिटाइज यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो यहाँ पर सुरक्षा के मापदंड हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा आप अगर ये भी देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्पॉट्स भी बनाए गए हैं और उन्हीं स्पॉट्स पर लोगों को खड़ा होने के लिए यहाँ पर कहा गया है। उधर गुजरात में पिछले 12 घंटों में कोरोना के 108 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 91 कोरोना पॉजिटिव अकेले अहमदाबाद से मिले हैं। अहमदाबाद में मिले कोरोना के सभी नए मरीज 66 हॉटस्पॉट इलाकों के हैं। गुजरात में पिछले 12 घंटों में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 67 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1851 पहुंच गई है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता जनक दवे जुड़ गए हैं। जनक, गुजरात में हालात काफी चिंताजनक और खास तौर पर अहमदाबाद में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। बिल्कुल नया, देखिए प्रशासनिक रूप से भी चिंता का विषय जरूर बना है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनकी ओर से यही बात कही जा रही है कि उन्होंने जो टेस्टिंग का जो फॉर्मूला अपनाया है, मैक्सिमम टेस्टिंग करने का जो फॉर्मूला है, उसके चलते ये आंकड़ा ज्यादा दिख रहा है। यहाँ तक ये भी दावा किया गया है कि जो आंकड़ा आ रहा है उसका 70% आंकड़ा प्रशासन ने खुद जाके लोगों के बीच जाकर उन्होंने ढूंढ निकाला है। ऐसे में आंकड़ा जरूर अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि आंकड़ा नीचे भी आए, क्योंकि अब 1900 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया। और पूरे दिन में अगर 24 घंटे के हिसाब से देखे जाए तो तकरीबन 250 से 300 जितने मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। उसमें हॉटस्पॉट इलाके में, जैसे पिछले 12 घंटे में अहमदाबाद में 51 जितने मामले सामने आए हैं। तो ये एक लगातार आंकड़े बढ़ने का सिलसिला, और ज्यादातर उन्हीं हॉटस्पॉट इलाके, खासतौर पर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और बड़ोदरा, ये जो बड़े 4 शहर है, वहीं से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बार बार प्रशासन की ओर से कहा कि किसी भी बड़ी चुनौती बावजूद इसके जनक, कहीं ना कहीं प्रशासन के जो प्रयास हैं उनके बीच भी जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां कोरोना के 8 मामले मिलने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। डीएम ने लॉकडाउन के दौरान जारी सभी पास तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। अब सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़े पास ही मान्य हैं। इसके अलावा पुलिस ने अपनी चौकसी भी बढ़ा दी है।
हर आने जाने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है। बदायूं में कुल 17 हॉटस्पॉट है जिन्हें पूरी तरह से सील किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कोटा से लौटे छात्रों में एक में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इस छात्रा को प्रशासन ने तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया है। एक दिन पहले ही कोटा से 211 छात्र स्पेशल बस से गाजीपुर लाए गए थे। जांच के दौरान एक छात्रा में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इस छात्रा के सैंपल जांच के लिए BHU भेजे गए। इसके साथ ही जिस बस से ये छात्रा आई थी उसके दूसरे सभी 25 छात्रों को भी क्वारंटीन किया गया है। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की हैं। कोटा में जो छात्र छात्राएं फंसे हुए थे उनको लेकर के बस लौटी थी उत्तर प्रदेश, और जो बस लौटी थी उसमें से एक छात्रा जो है उसमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। अब उस छात्रा के साथ बस में जो 25 और लोग सवार थे, 25 और छात्राएं सवार थी, उन सभी को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। राजस्थान के चूरू में गरीबों के लिए राहत सामग्री भेजने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। चूरू से बीजेपी विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने जिले में गरीबों के लिए राहत सामग्री भेजी, लेकिन इस दौरान मौजूद उनके कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ही नहीं रखा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन इस कार्यक्रम में कहीं भी इसका पालन होता नहीं दिखाई दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान की चूरू की। राहत सामग्री भेजने के दौरान जबरदस्त भीड़ दिखाई दी और कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। चूरू की ये तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक तो उड़ा ही, बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक ये राशन भेज रहे थे, लेकिन इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित नहीं किया गया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए, और इस तरह से सोशल